दोस्तों, गोदी मीडिया के लोग अपने सभी शोज में एजेंडा तो चलाते ही हैं, लेकिन कभी कभी किस हद तक नीचे गिर जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि एंकर किस तरह से बीजेपी की और मोदी सरकार की चापलूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। महेंद्र सिंह धोनी को क्यों नहीं बुलाया? भाई दो बार वर्ल्ड कप जीतने वाला आदमी है। आप कपिल देव को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को एंडोर्स नहीं करते हैं, इसलिए आपने नहीं बुलाया। आपके कहने पर वो ट्वीट नहीं करते, इसलिए मैं अब राजू अरे जैसा का नाम लो ना, जैसा का नाम नहीं ले रहे आप। तो देखिए ये बीसीसीआई के सारे अधिकारियों को बुलाकर बैठो, बीजेपी से क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत लेकिन पनौती बुलाना कहां तक सही है? आज मुद्दा ये है कि देश के प्रधानमंत्री अब वो खिलाड़ियों से मिलने जाते हैं या मैच देखने चाहते हैं तो पनौती बुलाना शुरू कर दिया। अब आशुतोष जी, मैं आपसे पूछूंगी, क्या ये जस्टिफाइड पॉलिटिक्स है? क्या ये अब इसी तरह की राजनीति हमें देखने को मिलेगी कि प्रधानमंत्री को खुली रैली में इस तरह से पनौती बुलाना कि वो मैच देखने गए, प्रधानमंत्री के वीडियो आते हैं वो खिलाड़ियों के साथ बात कर रहे हैं, उस पर भी ये कहना कि भाई पनौती वहां चले गए, जेब कतरा कह देना, उनके ओबीसी कास्ट के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा देना, उसी दिन जिस दिन कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है और कह रही है कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, हम तो पिछड़ी जातियों के बहुत रहनुमा हैं, उस दिन ये सब कहना आपको लगता है कि ये सही है? अरे हाँ भाई हाँ, सही तो ये भी नहीं है कि सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा जाए, सही तो ये भी नहीं है कि राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहा जाए। और ये बात 2004 में कही थी, जो मौत का सौदागर वाला जो टिप्पणी थी सोनिया गांधी को, 2007 की टिप्पणी थी। तो मूर्खों का सौदागर, मूर्खों का सरदार कहना ये भी राजनीति की कोई वो नहीं है। तो अगर दोनों तरफ से हम जैसा उसे कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से निकलेगा उसमें तो कांटे ही निकलेंगे ना। तो दोनों तरफ से बिल्कुल एक दूसरे को तय कर दिया गया कि एक दूसरे के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपस में इतनी दुश्मनी हो जाए कि कभी मिले तो एक दूसरे से नजरें चुराते हुए दिखाई पड़े। हकीकत आज की तारीख की राजनीति की यही है। इसमें कोई ये कहे कि मैं बहुत साफ हूं, हमाम में नंगा नहीं हूं, अवनिजय अवस्थी जी ये कहे कि नहीं मोदी जी तो कभी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, या सजाद पूनावाला कहे कि नहीं बीजेपी का कोई नेता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आप देखिए किस तरीके से संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने एक दूसरे सांसद के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आज तक उस पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई नहीं, उल्टे उनको प्रमोशन देकर टोंक भेज दिया गया। तो अब जब ऐसी राजनीति हो गई है जहां एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान रहा ही नहीं है, तो फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कोई अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करेगा और प्रधानमंत्री दूसरों के लिए किसी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? जहां तक घाची जो बैकवर्ड की बात है, ये तो फैक्चुअली करेक्ट है। 2006 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो ओबीसी की लिस्ट में नाम आया था। तो ये तो फैक्ट की बात है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए, इसमें किसी तरीके। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि क्या मैं प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं दो कारणों से नहीं करूंगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। उनसे मेरी लाख नाराजगी हो सकती है, उनकी मैं आलोचना कर सकता हूं। माफ कीजिएगा आशुतोष जी, देश के प्रधानमंत्री को आप पनौती नहीं कहेंगे, सिर्फ यहां तक आप किसी विपक्ष के लीडर को पनौती कहेंगे? आप किसी विपक्ष के लीडर को पनौती कहेंगे? नहीं, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं ना। मैंने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दिया, मैं किसी के लिए, क्योंकि ये अंधविश्वास का शब्द है। ये अंधविश्वास का मतलब कि ये आप अंधविश्वास दरअसल फैला रहे हैं। कोई अपशकुन कैसे हो सकता है? मुझे तो इसमें यकीन नहीं है। मैं राहुल गांधी के लिए भी पनौती शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं, मैं किसी के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि इसका मतलब यह कि मैं अंधविश्वास में यकीन रखता हूं। इसका मतलब एक प्रधानमंत्री जी वहां गए इसलिए भारत हार गया। और ये कौन सी बात है? ये तो बहुत ही बेवकूफी वाली बात है। इसको जो भी एंडोर्स करता है वो बेवकूफी की बात करता है। साफ बात यह कि भारत अच्छा नहीं खेला उस दिन, ठीक है, खराब खेला, बहुत ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, लेकिन भारत ने शानदार तरीके से 9 मैच खेले, उसका कोई मुकाबला है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन राजनीति अब क्या नेशनल ट्रोलर्स के लेवल पर आ गई है? तो साला होना ही था। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। कपिल देव का अपमान हुआ, महेंद्र सिंह धोनी का अपमान हुआ क्योंकि उन्हें इनवाइट नहीं किया। कांग्रेस का नया चार्ज
ऐसा है कि ये काम अभी मुझे पता नहीं था कि बीजेपी और सरकार करती है, बीसीसीआई करती है। बीसीसीआई में राजीव शुक्ला है, तो राजीव शुक्ला महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव के खिलाफ है, तो कांग्रेस बोले और उनको निकाले पार्टी से। मैं नहीं मानता, क्योंकि राजीव शुक्ला जी मेरे घनिष्ठ मित्र भी हैं और मेरे सच्चे संबंध है, और मैं उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाता। पर राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई में है ना, तो उनको तो पता होगा किसको इनवाइट किया नहीं किया है, तो उनको जरा बुला लीजिए। नाविका जी आपके भी अच्छे संबंध है। अभी बता है भाई, अभी बता है। शहजाद ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई राजीव शुक्ला को माफी मांग लेनी चाहिए। जय शाह तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है ना, तो जय शाह का नाम लेने में क्या दिक्कत है सर? हाँ नहीं, वो भाई उनके बारे में अगर आप कोई टिप्पणी करेंगे तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो सेक्रेटरी हैं। और आपको मालूम है कि बीसीसीआई में सबसे पावरफुल सेक्रेटरी, उनका नाम लेके बोलिए ना, क्यों नहीं बुलाया? महेंद्र सिंह धोनी को क्यों नहीं बुलाया? महेंद्र सिंह धोनी को क्यों नहीं बुलाया? भाई 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला आदमी है। आप कपिल देव को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को एंडोर्स नहीं करते हैं, इसलिए आपने नहीं बुलाया। आपके कहने पर वो ट्वीट नहीं करते, इसलिए मैं अब राजीव मैं कह रहा हूं भाई, अरे जय शाह का नाम लो ना, जय शाह का नाम नहीं ले रहे आप। तो देखिए ये बहुत बीसीसीआई के सारे अधिकारियों को बुलाकर बैठो, बीजेपी से क्यों पूछ रहे हो? ये बहुत बीसीसीआई का सवाल और पूछना ही है तो राजीव शुक्ला जी से पूछो, वो मुखातिब होते हैं मीडिया से। अरे भाई जय शाह का नाम लेने में कोई दिक्कत हो रही है? राजीव शुक्ला जी मुखातिब होते हैं। मैं कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं ना शहजाद, मैं यही कह रहा हूं ना कि आप जय शाह का नाम लेने में क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि जय शाह का नाम लेंगे तो आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं बीसीसीआई का प्रवक्ता नहीं हूं। यदि आप चाहते इसीलिए हो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लेकिन आशुतोष जी उसी मापदंड पे आपको राजीव शुक्ला जी का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। ये दोनों का नाम लो ना। सबको मालूम है कि राजीव शुक्ला की कोई हैसियत आज की तारीख में बीसीसीआई में है नहीं। अरे भैया ऐसा मत करो यार, इनका नाम है जय शाह। अरे ऐसा मत कहो, कोई नहीं लेगा। कमेंट को ऐसा मत कहो, प्लीज मत कहो। हाँ, क्या बात कि राजीव शुक्ला की कोई हैसियत नहीं है। अरे मैं कोई डर के थोड़ी बोला। अभी पिछले उसमें कह रहे थे कि राजीव शुक्ला भी सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में राजीव शुक्ला ने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी ऐसा मत कहो यार कि उसकी हैसियत नहीं है कोई आज राजीव शुक्ला की, प्लीज ऐसा मत कहो। बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ। जय शाह से भी पहले से राजीव शुक्ला है बीसीसीआई में। आप भी नहीं ले पा रहे हो। अरे बीसीसीआई में अरे भैया कुछ जनता के सवाल और भी हैं। बिल्कुल चुप, जवाब देने कमाल है। वहां प्रधानमंत्री अगर खिलाड़ियों को संवेदना दे रहे हैं और फोटो वायरल हो रही है तो इस पर भी पेट दर्द, इसकी दवाई कहां से लाएं? इसकी दवाई कहां से लाएं? आशुतोष जी ये बता दीजिए। नाविका जी मुझे बोल लेने दीजिए 10 सेकंड। फोटो वायरल इसलिए की गई थी, फोटो वायरल इसलिए की गई थी नाविका जी कि ये सब लोग जान लें कि नेताजी का जो स्वास्थ्य है वो सही है। अच्छा। नेताजी का जो स्वास्थ्य है अरे नेताजी की तो खिलाड़ियों का स्वास्थ्य भी सही है, इसीलिए प्रधानमंत्री के ऑफिस ने वो रिलीज कर दी पिक्चरें। अब इसमें क्या दिक्कत है? आशुतोष जी आप बहुत हंस रहे हैं, आप बहुत हंस रहे हैं आशुतोष जी। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले अपने मित्र अवनीश जी जिसकी मासूमियत पे मैं निछावर हो गया। क्या उन्होंने खूबसूरत बात की अवनीश जी ने कि जहां प्रधानमंत्री जाएंगे वहां तो कैमरा जाएगा। हाँ, प्रधानमंत्री जहां जाएंगे वहां कैमरा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर रिलीज क्यों कर रहे हो भाई? उसको रिलीज क्यों कर रहे हो यार? मतलब अरे भैया एक बात सुनो, अरे पीआई भी होता है। आशुतोष तुम तो पत्रकार रहे हो, तुम तो चुप करके फोटो खींचते रहे हो। अवनीश जी रात के 3 बजे 4 बजे भी फोटो खींच करके अपना मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर ये मैसेज देश तक जा रहा है कि प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा राजनीति की क्या जरूरत है? इसमें इतनी टिप्पणियों की क्या जरूरत है? इस पे पनौती की क्या जरूरत है? जेब कतरे की क्या जरूरत है? मुझे नहीं समझ आया। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। आपने देखा कि किस तरह से ये गोदी मीडिया के पत्रकार पत्रकारिता का स्तर न जाने और कितना नीचे गिराएंगे। ऐसे एंकर को या इन पत्रकारों को सुपारी पत्रकार कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ऐसे ही पोल खोल और गोदी मीडिया को एक्सपोज करने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। शुक्रिया।